नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल एग्ज़ाम्स के में स्वागत है। यहाँ पर हम देखेंगे डेली करंट अफेयर्स सीरीज़ के अंतर्गत करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप सभी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियोज़ की जानकारी आप तक पहुँच सके। इस वीडियो का पीडीएफ आपको एग्ज़ाम्स के एप्लीकेशन पर मिलेगा। अगर आपने अभी तक एग्ज़ाम्स के एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो भी जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम करेंगे क्विक रिवीजन। पहला क्वेश्चन है, भारतीय सेना पहली बार किस इकाई में महिला सैनिकों को शामिल करेगी? इसका आंसर था टेरिटोरियल आर्मी। अगला क्वेश्चन है, आईसीएमआर वैज्ञानिकों ने कौन सा जेनेटिक स्विच खोजा? इसका आंसर था होक्सा 10 और ट्विस्ट। अगला क्वेश्चन है, असम सरकार कौन सा ऐतिहासिक वस्त्र वापस ला रही है? इसका आंसर था वृंदावनी वस्त्र। अगला क्वेश्चन है, 4000 रन और 300 विकेट लेने वाले चौथे ऑलराउंडर कौन बने? इसका आंसर था रविंद्र जडेजा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे? इसका आंसर था अमित शाह। अगला क्वेश्चन है, भारत फ्रांस एयर एक्सरसाइज गरुड़ 25 का कौन सा संस्करण है? इसका आंसर था 8वां संस्करण। अगला क्वेश्चन है, मनोरमा न्यूज़ मेकर अवार्ड 2024 किसे मिला? इसका आंसर था सुरेश गोपी। अगला क्वेश्चन है, चौथी राष्ट्रीय ईएमआरएस खेल प्रतियोगिता कहाँ हुई? इसका आंसर था राउरकेला बिरसा मुंडा स्टेडियम। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली एयरपोर्ट की तकनीकी खराबी किस सिस्टम की वजह से हुई? इसका आंसर था एएमएसएस सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, तूफान क्लाउडिया ने किस महाद्वीप को प्रभावित किया? इसका आंसर था यूरोप महाद्वीप। अगला क्वेश्चन है, ताइवान विवाद के कारण जापान यात्रा से बचने की सलाह किस देश ने दी? इसका आंसर था चीन। अगला क्वेश्चन है, किस उच्च न्यायालय ने नाबालिगों को अग्रिम जमानत का हकदार माना? इसका आंसर था कलकत्ता उच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, जमुनालाल बजाज पुरस्कार 2025 किसे मिला? इसका आंसर था सकाचेवा ल्यूडमिला लियोनिदोवना रूस। अगला क्वेश्चन है, सूर्य किरण टीम और तेजस विमान किस एयर शो में भाग ले रहे हैं? इसका आंसर था दुबई एयर शो। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स कहाँ आयोजित हो रहे हैं? इसका आंसर था ग्रेटर नोएडा। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और क्वेश्चन से संबंधित इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को। पहला क्वेश्चन है, म्यांमार आधारित साइबर घोटालों के खिलाफ तमिलनाडु पुलिस द्वारा चलाए गए ऑपरेशन का क्या नाम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन ब्लू ट्रायंगल। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारत में साइबर सुरक्षा का नोडल एजेंसी सर्ट-इन है। भारत का साइबर कानून आईटी अधिनियम सन 2000 है। भारत में साइबर क्राइम रिपोर्ट करने का पोर्टल cybercrime.government.in है। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 में लॉन्च हुई। भारत का पहला साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन बेंगलुरु में खुला। साइबर धोखाधड़ी रोकने हेतु 1930 हेल्पलाइन ऑनलाइन फ्रॉड शिकायत के लिए है। फिशिंग का मतलब नकली लिंक से डेटा चोरी करना है। दूसरा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पूर्व माओवादियों और पीड़ितों को रोजगार देने के लिए किस कैफे का उद्घाटन किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंडुम कैफे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, नक्सलवाद वामपंथी उग्रवाद विचारधारा से जुड़ा है। भारत में सबसे अधिक नक्सल प्रभावित राज्य छत्तीसगढ़ है। नक्सल विरोधी बल सीआरपीएफ कोबरा नाम से जाना जाता है।
समाधान रणनीति नक्सलवाद से निपटने से जुड़ी है। नक्सलवाद की शुरुआत नक्सलवाड़ी पश्चिम बंगाल से हुई। भारत में LWE जिलों की कुल संख्या लगभग 70 है। सबसे बड़ी नक्सल घटना दंतेवाड़ा हमला 2010 मानी जाती है। तीसरा क्वेश्चन है, असम के धुबरी में स्थापित नए सैन्य स्टेशन का नाम किस ऐतिहासिक योद्धा पर रखा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाचित बोरफुकन। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, लाचित दिवस 24 नवंबर को मनाया जाता है। लाचित बोरफुकन अहोम साम्राज्य के सेनापति थे। सरायघाट का युद्ध ब्रह्मपुत्र नदी पर लड़ा गया। सरायघाट युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व राम सिंह ने किया। असम की राजधानी दिसपुर है। असम का प्रसिद्ध नृत्य बिहू है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाला गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। चौथा क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना किस स्वदेशी एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट ASWSWC को कमीशन करेगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माहे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत INS विक्रांत है। भारत का नौसेना मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय नौसेना की स्थापना 1612 में हुई थी। स्वदेशी पनडुब्बी परियोजना का नाम प्रोजेक्ट 75 है। भारत का सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा INS कदम्बा है। ASW का पूरा नाम एंटी सबमरीन वारफेयर है। पांचवा क्वेश्चन है, इसरो चंद्रमा से नमूने वापस लाने के लिए चंद्रयान 4 मिशन किस वर्ष लॉन्च करेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 2028। इम्पॉर्टेंट पॉइंट से, इसरो की स्थापना विक्रम साराभाई ने की थी। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। भारत का पहला चंद्र मिशन चंद्रयान 1 2008 था। चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट का नाम शिव शक्ति पॉइंट है। मंगलयान मिशन वर्ष 2013 में लॉन्च हुआ था। गगनयान मिशन मानव अंतरिक्ष उड़ान से संबंधित है। PSLV का पूरा नाम पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। छठवां क्वेश्चन है, खगोलविदों ने लोफार टेलीस्कोप से किस रेड ड्वार्फ तारे पर पहली बार शक्तिशाली CME का पता लगाया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, STKM 11262। इम्पॉर्टेंट पॉइंट से, CME का पूरा नाम कोरोनल मास इजेक्शन है। सूर्य के बाहरी वातावरण को कोरोना कहते हैं। सबसे नज़दीकी तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। सूर्य का अध्ययन करने वाला इसरो मिशन आदित्य L1 है। सूर्य हाइड्रोजन गैस से बना है। रेड ड्वार्फ तारे का तापमान कम ठंडे तारे होता है। लोफार रेडियो टेलीस्कोप है। सातवां क्वेश्चन है, उपभोक्ता शिकायतों के समाधान के लिए बनाए गए किस सरकारी पोर्टल ने 1.3 लाख मामलों का निपटारा किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ई जागृति। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, उपभोक्ता अधिकार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में दिए गए हैं। उपभोक्ता शिकायत का राष्ट्रीय मंच NCDRC है। उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। VIS का पूरा नाम ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है। ISI मार्क गुणवत्ता प्रमाणन के लिए होता है। उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1800114000 है। ई दाखिल ऑनलाइन उपभोक्ता मामला दर्ज करने के लिए है। आठवां क्वेश्चन है, जागरण फिल्म फेस्टिवल JFF 2025 में आइकन ऑफ इंडियन सिनेमा पुरस्कार किसे मिला?
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रमेश सिप्पी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, रमेश सिप्पी की सबसे प्रसिद्ध फिल्म शोले है। भारत का पहला 3D फिल्म चुनौती थी। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सूचना व प्रसारण मंत्रालय देता है। भारत का फिल्म शहर मुंबई है। भारतीय सिनेमा का जन्मदाता दादा साहेब फाल्के को कहा जाता है। फिल्म फेयर पुरस्कार 1954 में शुरू हुआ। सेंसर बोर्ड का मुख्यालय मुंबई में है। नौवां क्वेश्चन है, जागरण फिल्म फेस्टिवल 2025 में प्रतीक गांधी और पत्रलेखा को किस फिल्म के लिए पुरस्कार मिला? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फूले। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, फूले आंदोलन के संस्थापक ज्योतिबा फूले थे। ज्योतिबा फूले की पत्नी सावित्रीबाई फूले हैं। सावित्रीबाई फूले को महिला शिक्षा के लिए जाना जाता है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज संगठन बनाया था। भारत का पहला महिला विद्यालय पुणे में खुला। ज्योतिबा फूले का जन्म वर्ष 1827 है। 10वां क्वेश्चन है, 1857 की वीरांगना उदा देवी पाशी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, उदा देवी पाशी 1857 विद्रोह से जुड़ी थी। 1857 विद्रोह ब्रिटिश शोषण का परिणाम था। 1857 विद्रोह का केंद्र मेरठ था। 1857 का नेता मंगल पांडे थे। झांसी की रानी का वास्तविक नाम लक्ष्मीबाई था। 1857 के विद्रोह में 34वीं बंगाल इन्फेंट्री रेजिमेंट शामिल था। 1857 को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। 11वां क्वेश्चन है, गोवा में चल रहे शतरंज विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्जुन एरिगेसी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद थे। शतरंज विश्व चैंपियन 2023 डिग्लिरेन बने। शतरंज में कुल 64 खाने होते हैं। फीडे का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। भारत में चेस ओलंपियाड 2022 चेन्नई में हुआ। नाइट की चाल एल आकार की होती है। चेस में पहली चाल सफ़ेद मोहरा करता है। 12वां क्वेश्चन है, चाणक्य रक्षा संवाद 2025 का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। भारत में DRDO की स्थापना 1958 में हुई। भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास है। CDS का पूरा नाम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। BSF भारत बांग्लादेश की सीमा की रक्षा करता है। भारत का रक्षा बजट 2024-25 में लगभग 6 लाख करोड़ है। 13वां क्वेश्चन है, लग्जमबर्ग में आयोजित GT ओपन इंडोर वर्ल्ड सीरीज में पुरुष कंपाउंड खिताब किसने जीता? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुशल दलाल। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारतीय तीरंदाजी महासंघ की स्थापना 1973 में हुई। तीरंदाजी में लक्ष्य की दूरी 70 मीटर होती है। विश्व तीरंदाजी का मुख्यालय लॉजेन में है। भारत की पहले तीरंदाजी स्टाइल लिम्बाराम है। एशियन गेम्स 2023 में तीरंदाजी गोल्ड ज्योति सुरेखा ने जीता। तीर को एरो कहा जाता है। 14वां क्वेश्चन है, एशियाई बीज कांग्रेस 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारत का कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली में है। भारत का मुख्य खाद्यान्न गेहूं और चावल है। हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन हैं। भारत में खरीफ फसल
जून जुलाई में बोई जाती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों की आय सुरक्षा के लिए है। भारत का सबसे बड़ा कृषि राज्य उत्तर प्रदेश है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना वर्ष 2015 में शुरू हुई। आज का प्रश्न है, किस राज्य पुलिस ने ऑपरेशन ट्रैकडाउन अभियान शुरू किया? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा पुलिस की स्थापना 1966 में हुई। हरियाणा कुश्ती खेल के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सबसे बड़ा पुलिस बल CRPF है। NCR राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को कहते हैं। हरियाणा का सबसे बड़ा जिला भिवानी है। हरियाणा में अंबाला रेलवे जंक्शन प्रमुख है। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 14। तीसरा क्वेश्चन है, बैरोमीटर किसकी माप करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वायुमंडलीय दाब। चौथा क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का मुख्य संबंध किस फसल से है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गेहूं और चावल। पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 61। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें। आज का वीडियो समाप्त होता है यहीं पर। मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।